नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे किचन से निकलने वाला कचरा एक दिन हमारी गाड़ी चला सकता है? आज हम इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं, कैसे ऑर्गेनिक कचरे को एक हाई क्वालिटी, साफ सुथरे ईंधन में बदला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब ऑर्गेनिक कचरे को एनारोबिक डाइजेस्टर में प्रोसेस किया जाता है, तो हमें बायोगैस मिलती है। ये एक तरह की एनर्जी तो है, लेकिन अभी तक ये आपकी गाड़ी के लिए तैयार नहीं है। इसमें कुछ पेच हैं। असली पंगा तो कच्ची बायोगैस के साथ है। मतलब ये सिर्फ काम का ईंधन नहीं है, इसमें कई ऐसी बेकार की अशुद्धियां मिली होती हैं जिन्हें हटाना बेहद जरूरी है। इसमें 4 बड़े दुश्मन हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस की एनर्जी वैल्यू को कम कर देता है। फिर आता है हाइड्रोजन सल्फाइड, जो न सिर्फ जहरीला है बल्कि एसिड की तरह पाइपलाइन को अंदर से खा जाता है। नमी यानी मॉइस्चर पाइपों में जंग लगाती है। और सिलॉक्सेन, ये अक्सर कॉस्मेटिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन अगर ये गैस में रह जाएं तो इंजन को जैम करके खराब कर सकते हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है? इलाज है गैस की सफाई यानी प्योरिफिकेशन, ताकि ये कड़े क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरी उतर सके। आइए देखते हैं कि ये कच्ची गैस एक प्रीमियम फ्यूल में कैसे बदलती है। यहाँ आपको असली चुनौती का अंदाजा होगा। हमें मीथेन की मात्रा को, जो करीब 55-65% है, उसे बढ़ाकर 95% से भी ज्यादा करना है। और उससे भी बड़ा चैलेंज है हाइड्रोजन सल्फाइड को 5000 ppm से घटाकर सिर्फ 5 ppm से भी कम पर लाना। सोचिए, ये 1000 गुना की कमी है। इन स्टैंडर्ड्स को पूरा करना एक बहुत ज़रूरी इंडिकेटर के लिए खास है, जिसे वोबे इंडेक्स कहते हैं। इसे आप एक तरह का यूनिवर्सल स्टैंडर्ड समझिए, जो ये पक्का करता है कि फ्यूल से मिलने वाली एनर्जी हमेशा एक जैसी रहे। और ये देखिए कि वोम्बे इंडेक्स इतना ज़रूरी क्यों है। हमारा लक्ष्य है कि कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी का इंडेक्स 4850 नेचुरल गैस के इंडेक्स 4752 के बिल्कुल करीब हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे सीधे मौजूदा गैस पाइपलाइनों और गाड़ियों में बिना किसी बदलाव के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ड्रॉप इन फ्यूल बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये प्यूरिफिकेशन होता कैसे है? आइए उन मुख्य तकनीकों पर नजर डालते हैं जो इस काम को अंजाम देती हैं। पहली और काफी जानी मानी तकनीक है वाटर स्क्रबिंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये अशुद्धियों को हटाने के लिए पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करती है। इसकी प्रक्रिया काफी स्मार्ट है। पहले हाई प्रेशर पानी का इस्तेमाल करके CO2 और H2S को गैस से बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सोडा की बोतल में गैस घुली होती है। फिर प्रेशर कम करके फंसी हुई मीथेन को वापस रिकवर कर लिया जाता है। तीसरे स्टेप में हवा के झोंके से पानी से CO2 को अलग करते हैं, ताकि पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। और अंत में वही साफ पानी वापस प्रोसेस की शुरुआत में चला जाता है। ये एक पूरा साइकिल है। दूसरी तकनीक है मेम्ब्रेन सेपरेशन, जो कि एक बहुत ही एडवांस तरीका है। ये एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करता है। इसमें खोखले फाइबर के बंडलों से कच्ची गैस गुजरती है। CO2, पानी और H2S जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन यानी झिल्ली से पार निकल जाते हैं, जबकि बड़े मीथेन मॉलिक्यूल्स अंदर ही फंस जाते हैं और उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। और हमारी तीसरी तकनीक है प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन, या शॉर्ट में कहें तो PSA। ये कुछ ऐसी सामग्रियों पर निर्भर करती है जो अशुद्धियों के मॉलिक्यूल्स को अपनी सतह पर अस्थायी रूप से पकड़ लेती हैं। ये प्रोसेस एक साइकिल की तरह लगातार चलता है। एक कॉलम में हाई प्रेशर पर अशुद्धियां एक स्पंज जैसी सोखने वाली चीज पर चिपक जाती हैं। फिर जैसे ही प्रेशर कम किया जाता है, ये अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं और कॉलम साफ हो जाता है। इस दौरान जो थोड़ी बहुत मीथेन निकलती है, उसे भी रिसाइकल कर लिया जाता है। और जब एक कॉलम साफ हो रहा होता है, तो दूसरा काम कर रहा होता है। अब जब हम इन तकनीकों को जानते हैं, तो सवाल उठता है कि कौन सी बेहतर है। चलिए देखते हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी और लागत के लिहाज से सही टूल कैसे चुना जाता है। इस टेबल में दोनों तकनीकों का फर्क साफ है। PSA आपको ज्यादा शुद्ध मीथेन 98% तक देता है, और इसमें मीथेन का नुकसान भी कम होता है, क्योंकि ये उसे रिसाइकल कर लेता है। वहीं मेम्ब्रेन तकनीक में शुद्धता थोड़ी कम मिलती है, और इसमें 10% तक कीमती मीथेन हवा में जा सकती है। तो चुनाव अक्सर शुद्धता, लागत और मीथेन रिकवरी के बीच एक बैलेंस बनाने का होता है। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, मीथेन स्लिप। इसका सीधा सा मतलब है प्रोसेस के दौरान कीमती मीथेन का हवा में लीक हो जाना। ये एक दोहरा नुकसान है।
पहला, आपका पैसा बर्बाद होता है, और दूसरा, मीथेन एक बहुत पावरफुल ग्रीनहाउस गैस है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। और ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। कुछ सिस्टम्स में 10% तक मीथेन बर्बाद हो सकती है। जरा सोचिए, हर 100 किलो फ्यूल में से 10 किलो तो हवा में ही उड़ गया। तो यहाँ बैलेंस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। मीथेन स्लिप को कम करने का मतलब है कि आप न सिर्फ ज्यादा पैसा कमाते हैं, बल्कि पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। ये बिजनेस के लिए भी अच्छा है और हमारे प्लैनेट के लिए भी। चलिए, अब प्रोसेस के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये पक्का करना कि जो प्रोडक्ट बना है वो सुरक्षित है और हाई प्रेशर पर सप्लाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा सबसे पहले आती है। जहरीले और कोरोसिव हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए सुरक्षा की सीमा बहुत ही सख्त है, 5 पार्ट्स पर मिलियन से भी कम। ये इसलिए जरूरी है ताकि फ्यूल गाड़ियों के इंजन और गैस पाइपलाइनों के लिए पूरी तरह से सेफ हो। और अब बात करते हैं प्रेशर की। इस गैस को 250 बार के जबरदस्त दबाव पर स्टोर किया जाता है। जरा अंदाजा लगाइए, ये आपकी कार के टायर में हवा के प्रेशर से 100 गुना ज्यादा है। इससे पता चलता है कि यहाँ कितनी मजबूत इंजीनियरिंग और कड़े सुरक्षा नियमों की जरूरत होती है। तो ऑर्गेनिक कचरे से लेकर साफ सुथरे हाई प्रेशर फ्यूल तक ये बदलाव अब पूरा हो चुका है। कच्चा माल एक कीमती रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में सफलतापूर्वक बदल गया है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और बेहतर होती जाएगी, हम अपनी दुनिया का कितना हिस्सा उन चीज़ों से चला सकते हैं जिन्हें हम पहले बस फेंक दिया करते थे।